रमजान का पाक महीना चल रहा है। कल जुमे के दिन अलविदा की नमाज है और ऐसे में उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। संभल से लखनऊ तक, सहारनपुर से मुरादाबाद तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार पहले ही गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। शांतिपूर्वक मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना हो और सड़कों पर एक साथ भीड़ ना जुटे, इसका खास ख्याल रखा जाए, जिसके लिए अब पुलिस फोर्स भी मोर्चा संभाल चुकी है। क्योंकि चाहे औरंगजेब विवाद हो या नेजा मेला विवाद, पुलिस को भनक लग चुकी है। इसे तुल देने की कोशिश हो सकती है। अफवाह गैंग हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में योगी फोर्स अब पूरी तरह से अलर्ट है। मस्जिदों के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित, भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुख्ता सुरक्षा, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोई जुर्रत न कर सके। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगा। सुन रहे हैं आप और देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। सबसे ज्यादा पुलिस की मुस्तैदी संभल में है। यहाँ सड़क और छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। मैसेज क्लियर है, चाहे अलविदा की नमाज हो या ईद की नमाज, यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से होगा, जिसकी जिम्मेदारी योगी फोर्स के कंधों पर है। उत्तर प्रदेश में खुले में नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कुछ मौलाना मौलवी सरकार के इस फैसले के समर्थन में है, लेकिन योगी सरकार के इस आदेश को समाजवादी पार्टी ने अब एक नया ही रुख दे दिया है। सड़क पर नमाज के समर्थन में अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाबंदी लगाना संविधान के खिलाफ है। साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद ने सरकार के फैसले पर ऐतराज भी जताया है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना, मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ये वही अवधेश प्रसाद है जो खुद को अखिलेश यादव का राइट हैंड मानते हैं। अब इनके अल्फाज सड़क पर नमाज के समर्थन में है। वो संविधान का हवाला दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अलविदा की नमाज पर योगी सरकार ने फैसला जो लिया है वो ठीक नहीं है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना, मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अलविदा की नमाज जो ईद के पहले हो रही है कोई नई नहीं है। ये तो सदियों से त्योहार मनाया जाता है, अलविदा की नमाज होता है। हालांकि अखिलेश यादव के सांसद ने सड़क पर नमाज का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो पाबंदी लगाई है वो सिर्फ और सिर्फ खुले में नमाज को लेकर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की नजर खास धर्म के वोट बैंक पर है, जिसके लिए उन्हें सड़क पर नमाज भी कबूल है। कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना हैं सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? ये क्योंकि सरकार ने मना कर दिया, किसी की भी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उससे इजाजत ना हो। लेकिन छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े? खुले में नमाज वाली प्रथा पर उत्तर प्रदेश में अब रोक लग चुकी है, लेकिन इस मुद्दे को सियासी गलियारों में काफी तूल दिया जा रहा है। कुछ पाबंदी पर सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं तो कुछ छत पर नमाज को जायज ठहरा रहे हैं।